सिरिसिद्धानम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वैजायाणम् नमो लोये सब साहुणं ईशो पंच नमोकारो ईशो पंच नमोकारो सब पावे पणासनो मंगलानं च संवेसिं पडिममेहावै मङ्गलं मङ्गलानं च संवेसिं पडिममेहावै मङ्गलं नमो अरिहन्ति नमो अरिहन्त कहो जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त कहो जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त नमो अरिहन्त कहो है समय न देखे धार के समय सब बह जाया करते है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग अंतगढ़ सूत्र की तीसरी वाचनी नब्बे आत्माओं का वर्णन अंतगढ़ सूत्र में फरमाया गया है जो पूरी तरह से अपने कर्मों को खपा करके इस संसार सागर को पार करके हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष में चले गए। अब उन्हें दोबारा से धरती पे आने की कोई आवश्यकता नहीं। अब दोबारा से ये शरीर उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें चाहना भी नहीं। अनंत ज्ञान उन्हें मिल चुका है। मोक्ष में जाने की भावना, कर्म काटने की भावना हर किसी के अंदर नहीं आती है। मृत्यु को मुक्ति का द्वार बनाना ये संलेखना है और मृत्यु को संसार का द्वार बनाना ये हॉस्पिटल कहलाता है। समझ रहे? मृत्यु को संसार का द्वार बना देना, संसार का मेन गेट बना देना, इसको क्या कहते हैं?
हॉस्पिटल कहते हैं, और मृत्यु को मुक्ति का, मोक्ष का द्वार बना देना, इसको क्या कहते हैं? संलेखना, संथारा कहते हैं। और चक्रवर्ती अगर संलेखना संथारा धारण करते हैं तो मोक्ष में जाते हैं, और चक्रवर्ती अगर उसको धारण नहीं करते हैं तो फिर नरक में जाते हैं। आपने सुना था कर्मयोगी श्री कृष्ण 3 दिन की तेले की आराधना करते हैं, और तेले की आराधना करने के बाद में जब एक देव खुश होकर के वरदान देते हैं तो उसमें देवकी महारानी एक पुत्र को और जन्म देते हैं, और इनका जन्मोत्सव मेघ कुमार के सदृश किया गया। अशुचि से निवृत्त होकर 12वें दिन उनका नामकरण संस्कार मनाया गया। इनका कोमलपन हाथी के तलवे के समान होने के कारण इनका नाम भी गज सुकुमार रखा गया। इनके बाल्यावस्था का अवशेष वर्णन मेघ कुमार की भांति ही समझना चाहिए। ये गज सुकुमार नामक कुमार पढ़ लिख कर शिक्षित हुए, अब बाल्यावस्था में मुक्त होकर प्राथमिक यौवन की घाटी में ये उतरे। उधर द्वारिका नगरी में सोमिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह संपत्तिशाली ऋग्वेद आदि चारों वेदों का पूर्ण ज्ञाता था। उनके सोमश्री नाम की सुकुमार धर्म पत्नी थी। उस सोमिल ब्राह्मण के सोमा नाम की एक अति ही सुंदर और रूप लावण्यवती एक बालिका थी। वह लड़की एक रोज स्नान मंजन कर यावत वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित हो और अनेक दास दासियों को साथ ले अपने घर से निकली। चलती चलती वह जिधर राजमार्ग था उधर आ निकली, और राजमार्ग में अपनी स्वर्ण तारों से जड़ केंद्र को गेंद को उछालने लगी। उसमें अरिहंत अश्विनी भगवान वहां पधारे। शहर में खबर होती दर्शनों के लिए जनता उमड़ पड़ी। कृष्ण महाजन ने भी भगवान के पदार्पण के सुसमाचार सुने। तब तो स्नान मंदनाने शीघ्र की निवृत्त हो और वस्त्राभूषणों से सुसज्जित बन अपने लोगों भ्राता गजुमार को साथ उन्होंने लिया। फिर गजारूढ़ हो कोण नामक वृक्ष के फूलों से, हारों से, वैष्टी छत्र को धारण किए हुई द्वारिका नगरी के मध्य के सार्वजनिक मार्गों से भगवान अष्टमी के चरण वंदन को उन्होंने प्रस्थान किया। उसमें उन दोनों भाइयों की शोभा बड़ी ही अभिराम थी। बीच बीच में श्वेत चावल जो उन पर धुलाए जा रहे थे वे तो उनकी उस शोभा को और भी बढ़ाए देते थे। मार्ग में गेंद खेलती हुई वह सोमा नामक कन्या उन्हें दिख पड़ी। वे उस ब्राह्मण की कन्या का अनुपम रूप लावण्य देखकर विस्मित हो गए। कर्मयोगी श्री कृष्ण अपने भाई के साथ में, गज सुकुमार के साथ में जब दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि रास्ते में सोमिल नाम की जो ब्राह्मण है उनकी बेटी है सोमा, वो एक गेंद के साथ में खेल रही है और यौवन अवस्था में वो आ चुकी है। और खेलते खेलते क्या है, उछालती है, कभी खेलती है, मस्ती करती है, इस प्रकार से। और इधर से कर्मयोगी श्री कृष्ण अपने भाई के साथ रथारूढ़ होकर के जो आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये कन्या तो बहुत रूप लावण्यवती है, बहुत सुंदर कन्या है, क्यों नहीं इसकी शादी अपने भाई के साथ में, गज सुकुमार के साथ में कर देनी चाहिए। तो श्री कृष्ण को वो कन्या सोमा बहुत पसंद आ जाती है कि ये कन्या बहुत सुंदर है, क्यों नहीं इसकी शादी अपने भाई के साथ में कर दी जाए। इस प्रकार से उनके मन में ये भावना आती है। और दर्शन करने के बाद में वापस जब वो घर पे लौटते हैं, महलों में लौटते हैं, तो उसमें शेखों को बुला करके कहते हैं, हे द्वानुप्रिय, तुम जाओ और सोमिल ब्राह्मण से इस कुमारी को मांगकर इसे कन्याओं के अंतपुर में रख दो। कहा कि सोमिल ब्राह्मण से इसे मांगो और इसे अंतपुर किसे कहते हैं, जहाँ पर रानियों का ठहरने का एक विशेष, जिसे रनिवास भी कहते हैं, अंतपुर भी कहते हैं, वहाँ पर कहा कि आज्ञा लो और इन्हें वहाँ पर रख दो। मतलब रखने से भी प्राय कि अभी इसको वहाँ रखना है, यानी कि जब समय आएगा
तो इसके साथ शादी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कोई किसी प्रकार का कोई वास निवास या ऐसा नहीं होता था। जो भी कन्या पहले पसंद आती थी उसमें अंतःपुर में वो रख दी जाती थी, यानी कि वहाँ पर उसका वास कर दिया जाता था, लेकिन उसे कोई सहवास इत्यादि नहीं होता था। और जब समय आता तो शादी कर दी जाती और उसके बाद में कहें वो पत्नी रूप में स्वीकार कर ली जाती। तो जैसे ही सेवक यानी कि जाते हैं और सोमिल ब्राह्मण के पास जाकर के पूछते हैं कि श्री कृष्ण महाराज ने कन्या को पसंद किया है अपने छोटे भ्राता गज सुकुमार के लिए। तो सोमिल ब्राह्मण बड़े खुश होते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि श्री कृष्ण क्या थे, यादव थे, और सोमिल ब्राह्मण उनकी बेटी सोमा यानी कि वो ब्राह्मण से थी। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, ये ऊंची नीची जाति, ये छोटी जाति का है, ये ऊंची जाति का है। पहले क्या है, आपस में कन्या ले दिया करते, दे दिया करते और शादी हो जाया करती थी। और ये तो जो हुआ है अभी सिर्फ 200-300 साल से हुआ है, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी कन्या पसंद आती तो उसमें शादी हो जाती थी। उसमें तीनों वर्णों में परस्पर कन्याओं का आदान प्रदान हुआ करता था, परंतु आगे चलकर यह प्रथा महाराज विक्रमादित्य के समय में बंद हो गई। तो महाराज विक्रमादित्य के समय में बंद हो गई और 3 वर्ण यानी कि वैश्य परिवार और ब्राह्मण परिवार और क्षत्रिय राजपूत जाट परिवार, इन तीनों जातियों को एक समान माना जाता है। तो इनके यानी कि एक समान होने की वजह से तो एक दूसरे में यानी कि क्या है, यानी कि शादी हो जाया करती थी। तो उसमें सोमिल ब्राह्मण को बहुत खुशी होती है और उन्होंने कहा कि आप मेरी कन्या को ले जाइए और इसे अंतःपुर में रख दीजिए, समय आएगा तो यानी कि गज कुमार के साथ में इसकी शादी हो जाएगी। उन्हें बहुत खुशी होती है। तो इस प्रकार से अंतःपुर में जब रख दिया जाता है और अंतःपुर में रखने के बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि शीघ्र ही गज कुमार के साथ में इनकी शादी कर दी जाएगी। तो अपनी गोद में बिठाने का प्रेम रूप से यूं बोले, गज कुमार तुम मेरे लघु भ्राता हो, हे अनुप्रिय मेरा कहा मानो। तो श्री कृष्ण गज कुमार को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने सोमिल ब्राह्मण है उनकी बेटी सोमा को मैंने अंतःपुर में भी रख दिया है, तो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बात को मानो तो सही। तो उसमें गज कुमार मौन रहते हैं। मौन स्वीकृति लक्षणम के अनुसार श्री कृष्ण सोचते हैं, विचार करते हैं कि जब कोई बात कही जाती है और सामने वाला व्यक्ति मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, इसका मतलब उसने उस बात को स्वीकार कर लिया है। तो उन्होंने एक शादी की एक लिमिट, एक डेट यानी कि निकाली जाती है। उस डेट पर जब शादी का मुहूर्त निकाला जाता है, तो शादी का मुहूर्त निकाला जाता है तो इधर से क्या है, गज सुकुमार भगवान ऐश्वर्य के पास में जाते हैं, आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेकर के दीक्षा की आज्ञा लेते हैं। और जैसे ही महलों में आते हैं, महलों में आने के बाद में तो उसमें गज सुकुमार मना करते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन श्री कृष्ण कहने लगे कि हम आपको राजा बना देते हैं। तो उन्हें राजा बना दिया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है कि आप राजा बन चुके हैं, बताइए कि आपकी क्या आज्ञा है। गज सुकुमार कहने लगे कि आप ऐसा करें, मेरी दीक्षा की तैयारी करें, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उसमें दीक्षा की तैयारी की जाती है और दीक्षा के जैसे ही इधर से तैयारी की जाती है, और विचार करिए उनकी दीक्षा हो जाती है। और दीक्षा होने के बाद में पहले ही दिन गज सुकुमार मुनि ने जब अपने गुरु, अपने भगवान अरिष्टनेमि से पूछा, प्रभु मैं शमशान घाट में जाकर के ध्यान साधना करना चाहता हूँ। समझ रहे, पहले ही दिन दीक्षा होते ही और शमशान घाट में
जाकर के ध्यान साधना करना कोई छोटी बात नहीं होती है, समझ रहे? क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुत शक्तियाँ होती हैं। आपको ये लगेगा कि वहाँ पे सिर्फ राख का ढेर है, ऐसा नहीं है। समझ रही मेरी बात को? राख का ढेर है ऐसा नहीं है। यानी कि 70 साल की भी दीक्षा हो या कितनी भी बड़ी हो, हर साधु साध्वी हिम्मत नहीं कर सकता वहाँ जाके ध्यान साधना करने की। समझ रही मेरी बात को? वहाँ सिर्फ राख का ढेर नहीं, जहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों को जहाँ पर जला दिया गया है ना, वहाँ अनेक जो वो भूत किसे कहते हैं, नीच जाति के देवी देवता हजारों हजारों लाखों की संख्या में वहाँ पर क्या है, मंडरा रहे होते हैं। जैसे एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है, उस पर कितने कौवे मंडरा रहे होते हैं, ऐसे शमशान घाट में सिर्फ राख का ढेर नहीं, हजारों हजारों क्या है, नीच जाति के देवी देवता, जिसे जैन शास्त्रों की भाषा में जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं, वो वहाँ पर मंडरा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं। तो वहाँ पे जाते हैं और ध्यान साधना में तल्लीन हो जाते हैं। और इधर से सोमिल ब्राह्मण जब निकलते हैं और जब यानी कि द्वारिका नगर के जब बाहर की तरफ आते हैं, तो देखा कि अरे ये मृत्यु को चाहने वाला और यानी कि सगाई होने के बाद में मेरी बेटी को छोड़ने वाला कौन? गज सुकमाल मुनि। इन्हें मेरी बेटी के साथ में कितना गलत किया। अरे जब शादी नहीं करनी थी तो सगाई से पहले मना कर देता, है ना? शादी नहीं करनी थी तो सगाई से पहले मना कर देता। अब सारी रस्म पूरी हो चुकी है और सगाई हो चुकी है, और ये होने के बाद में अब क्या है, इन्होंने मना कर दिया और दीक्षा भी ले ली। उन्हें इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। और ये उन्हें गुस्सा क्यों आता है? 99 लाख भाव पहले देवरानी और जेठानी इकट्ठी रहती थी, तो उसमें जेठानी के पास में बेटा नहीं था और देवरानी के पास में बेटा था, छोटा सा बेटा, 1-2-3 साल का बेटा था। और उसमें क्या है, देवरानी किसी काम के लिए जब बाहर चली जाती हैं तो उसमें उस छोटे बालक ने क्या कहा अपनी ताई जी को, उसमें यानी कि आज भी बड़ी माँ छोटी माँ बोल देते हैं, उन्होंने कहा कि बड़ी माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। अच्छा तुझे बहुत भूख लगी है? तो जेठानी को ये जलस होती है कि मेरा बेटा नहीं और मेरी देवरानी का बेटा है, तो उनके अंदर ये भावना आती है। और जो बाटी होती है ना, ये राजस्थान में चलती है, यानी कि आटे की जो लोई आप बनाते हो और उसको अंगारों पे सेकते हो दोनों साइड से, तो बाटी बन जाती है। और उसमें उड़द की दाल के साथ में और उसमें घी में डुबो के जब उसको खाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बाटी बोलते हैं। आज भी राजस्थान में खाते हैं। वो बाटी क्या है, अंगारों पे जो सेकी गई थी और उस बच्चे का जो 1-2 साल का था, 2 साल का बालक, उसके सिर पे रख दी जाती है और उसका सिर ऐसे धधकता, यानी कि और बहुत अथाह वेदना होती है। और वो बच्चा तड़पता तड़पता क्या कर देता है, अपने प्राण छोड़ देता है। अब 99 लाख भाव के बाद में क्या होता है, वो बच्चा तो बनता है सोमिल ब्राह्मण, और जो जेठानी थी वो बनते हैं गज सुकमाल मुनि। तो वो जो बैर विरोध अब आज सामने आ जाता है, और सामने आने के बाद में तो गज सुकमाल मुनि ने क्या किया, यानी कि जो मिट्टी की एक चारों तरफ यानी कि पाल बांधते हैं और उसके सिर के ऊपर खैर की लकड़ी के जो अंगार थे, वो अंगार उसके सिर पर उड़ेल देते हैं। तो सिर पर अंगारे उड़ेलने की वजह से क्या है, सिर ऐसे जलना शुरू हो जाता है और अथाह वेदना होती है। लेकिन गज सुकमाल मुनि मन में विचार करते हैं कि मैंने किसी जन्म में इसका बुरा किया होगा, किसी जन्म में इसका बुरा किया होगा, इसलिए आज ये मेरा बुरा कर रहा है। अगर मैंने इसका बुरा नहीं किया होता तो ये आज मेरा बुरा नहीं करता। मन में भावना आती है और थोड़ी देर में क्या है, गज सुकमाल मुनि अपने शरीर को छोड़ देते हैं और उनकी आत्मा कहाँ विराजती है, उनकी आत्मा मोक्ष में चली जाती है। मोक्ष में जाने के लिए ये उनका लास्ट भाव था
अरिहन्ते शरणं सिद्धे प्रभु शरणं अरिहन्ते शरणं प्रभु साधु जीवन शरणं जिन धर्म साधु जीवन शरणं जिन। विचार करें द्वारिका नगरी में कितना बड़ा कोहरा मचा होगा, कितना बड़ा कोहरा मचा होगा जब एक संत को इस प्रकार से अंगारे डाल करके मार दिया गया, तो उसमें द्वारिका नगरी में क्या हुआ होगा, एक बार विचार करें। और विचार करें उस नगरी के जो राजा हैं, कौन? कर्मयोगी श्री कृष्ण राजा हैं। विचार करें श्री कृष्ण के ही छोटे भाई हैं, और फिर भी, और इतनी सिक्योरिटी, इतना सब कुछ होने के बाद भी गसुकबाल मुनि को मार दिया गया। विचार करें जिस नगरी का राजा कर्मयोगी श्री कृष्ण हो और उन्हीं के भाई को इस प्रकार से मार दिया जाए, कितना दुख होता है। तो ये कहा जाता है कि उस समय द्वारिका नगरी में हाहाकार मच गया था। कर्मयोगी श्री कृष्ण विचार करते हैं, मेरे जैसा राजा होते हुए हिम्मत किसने करी? ऐसा कौन हो सकता है कि इतनी बड़ी हिम्मत कर दी, मेरे सगे भाई को मार दिया? ऐसी हिम्मत किसकी हो सकती है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मन की पीड़ा होने से आंखों में आंसू आते हैं या शरीर की पीड़ा होने से आंखों में आंसू आते हैं? बताइए, विचार करें। आपको कोई गाली दे रहा है, उसमें आप दूर जाने का प्रयास करते हैं या और नजदीक आके सुनने का प्रयास करते हैं? बातें मेरी बहुत छोटी हैं लेकिन अट्रैक्टेड बहुत। विचार करिए, कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, आप उसे उसके नजदीक आएंगे कि आप मुझे जल्दी से मार दें, मैं मरना चाह रहा हूं, जल्दी आ, भाग गया मुझे मार दे। आप अपने आप को मरवाना चाहते हैं या आप दूर भागने की कोशिश करेंगे? दूर भागने की कोशिश करेंगे, है ना? तो विचार करिए कि जब पीड़ा होती है तो उसमें मन की वजह से आंखों में आंसू आते हैं या शरीर की वजह से आंखों में आंसू आते हैं? आपके मन में बहुत बार एक सवाल तो आता होगा कि महाराज साहब जो है ना, कई बार ऐसे पर्सन खड़े कर देते हैं, अगर कन्फ्यूजन नहीं बनती है तो भी बन जाती है ना? सवाल इतने छोटे होते हैं और कन्फ्यूज कर देते हैं। यह विचार करने की आवश्यकता है। माताएं बहनें हैं, आप अपने बच्चे को चांटा मारती हैं, बच्चे को दर्द कहाँ होता है? शरीर पे होता है या आंखों में होता है? शरीर पे होता है। आंसू कहाँ से निकलते हैं? आंखों से निकलते हैं, है ना? अब विचार करें कि मन पे चोट लगने से आंखों में आंसू आते हैं या शरीर पे चोट लगने से आंखों में आंसू आते हैं? या दोनों की मैचिंग, शरीर और मन की मैचिंग ऐसी है। आपके पैर में कांटा चुभा तो पैर ने तो कहा नहीं कि कांटे को निकाल दो, लेकिन दिमाग ने कहा, मन ने कहा कि जल्दी से भाग, जल्दी से, और हाथ भागता है और पैर का कांटा निकाल देता है। हाथ निकालता कौन है? हाथ निकालता है। कांटा कहाँ पे चुभा है? पैर में चुभा है। ऑर्डर किसने दिया? मन ने ऑर्डर दिया। अब तो समझ गए होंगे या और भी एग्जाम्पल चाहिए आपको? अब तो समझ गए कि ऑर्डर किसने दिया? मन ने दिया है।
लेकिन पैर तो कांटा नहीं निकाल सकता, हाथ भी कांटा नहीं निकाल सकता। ऑर्डर ऊपर से मिला है, उसने कहा कि जल्दी से कांटा निकाल दे, पैर में चुभ गया है, दर्द हो रहा है। दर्द किसको हुआ? मन को हुआ है। दर्द किसको हुआ? मन को हुआ है। धर्म प्रेमी बंधुओं, अब मैं आपके समक्ष चार सवाल लेके आ रहा हूं। हम हमले के पास जाते क्यों हैं? विचार करें, हमले के पास में क्यों जाते हैं? जब यानी कि कोई हमें मारने के लिए आ रहा होता है, हम उसके पास क्यों जाते हैं? विचार करें। इसका अगर आंसर लेना है तो सामयिक सूत्र में जाइए। आप सामयिक के 9 पाठ पढ़ते हो ना? सामयिक का पाठ पढ़ते नहीं? कृमि बंधे का पाठ पढ़ते हो? इसका आंसर उससे ले लो और विचार करिए कैसे हमले से बाहर निकलना है। कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, उस हमले से हम बाहर कैसे निकले? इसका आंसर इच्छा कारण के पाठ से ले लो। अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आया था, समझ रहे? लेकिन मेरे परमात्मा ने, मेरे महावीर ने, मेरे तीर्थंकर ने आपको आंसर दे दिया है। आपका भी चक्रव्यूह है संसार का। आप हमले से बचना चाहते हैं तो आप इच्छा कारण के पाठ में चले जाओ। विचार करिएगा कैसे हम हमला होने ही नहीं देना। आपने देखा कि मेरी स्पीड कम है भागने की और सामने वाले की स्पीड ज़्यादा है मुझे पकड़ने की, तो मैं भाग तो सकता नहीं। लेकिन मेरे ऊपर हमला ना हो, अब हमला ही ना हो, तो उससे बचने की जो आंसर है आप लोगस के पाठ में जा सकते हैं। विचार कर रहे हैं? कुछ नई चीज आपके सामने आ रही है। अगर यानी कि मेरे ऊपर हमला होने ही ना दें, आप हमला होने ना दें, तो 10 उत्तरी के पाठ में जाएंगे और विचार करेंगे कि जिस समय, अब रामायण में आपको लेके चलता हूं। लव कुश हनुमान को बंदी बना लेते हैं, है ना? भरत को बेहोश कर देते हैं, लक्ष्मण को भी बेहोश कर देते हैं। जब वो एक घोड़ा छोड़ते हैं और उस घोड़े पे लिखा हुआ होता है ना, कि कोई भी इसको पकड़ेगा तो वो युद्ध की चुनौती को स्वीकार करेगा। रामायण में आता, आपने देखा होगा दर्शक। तो उसमें उस युद्ध की चुनौती को लव कुश स्वीकार कर लेते हैं और लव कुश स्वीकार करने के बाद में मैं कहना चाहूँगा, कल से जो है ना, एक यानी कि थोड़ा सा कर दे भाई लोग सामयिक, वो आगे से बैठ जाएं और उधर से पीछे से यानी कि चले जाएं। तो उसमें लव कुश जब उसको यानी कि स्वीकार कर लेते हैं और सभी के सभी जब यानी कि कोई बेहोश हो जाता है, किसी को बंदी बना लिया जाता है, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आते हैं और वो एक ऐसे शस्त्र का प्रयोग करते हैं जो वो तीर छोड़ते हैं, तो उसमें लव कुश क्या है, अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं। समझ रहे? अपने चारों तरफ क्या कर लेते हैं? एक घेरा बना लेते हैं और वो तीर उस पर टकराता है, बार बार टकराता है और वो चला जाता है, उनका कुछ भी नहीं होता है। तो उसमें आपके ऊपर कोई अटैक करता है और उस अटैक करते समय आप अपना रक्षा कवच बना लें, तो इसका आंसर अगर आपको लेना है तो लोगस के पाठ में चले जाएं। इसका आंसर लेना है तो लोगस के पाठ में चले जाएं। है कि जहां पे हमला हो रहा है आपके ऊपर, आपने विचार किया कि छोड़ो ना, फालतू के पचड़े में पड़ने की जरूरत क्या है, मुझे इस कैटेगरी से बहुत ऊपर उठना है। अगर आप कैटेगरी से ऊपर उठना चाहते हैं, आप किसी देवी देवता की सिद्धि करना चाहते हैं,
समझ में आ रही है बात? आपने सोचा कि मुझे पचड़े में पड़ना नहीं। जो जितना छोटे विचारों का, जितनी छोटी सोच का, जितनी घटिया सोच का व्यक्ति होगा ना, वो छोटी छोटी जरा जरा सी बात पे ना समाज में तुल देगा और उसको बढ़ावा देगा। समझ रही मेरी बात को? और जो इन बातों से ऊपर उठ जाएगा, इन बातों से ऊपर उठने के बाद में, समझ रही मेरी बात को, इन बातों से जो ऊपर उठ जाएगा और ये विचार करेगा कि मुझे अपने आप को बचाना भी नहीं, लड़ना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, मुझे अपनी कैटेगरी से बहुत ऊपर उठ जाना है, यानी कि हमला करने वाला नीचे रह जाए और मैं ऊपर चला जाऊं। अब हमला करने वाला यानी कि फर्स्ट यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे है और आप चढ़ गए थर्ड फ्लोर पे, है ना, तो वो हाथ उठा ही नहीं सकता। तो अगर ये इस कैटेगरी में आना है तो इसका आंसर आप नमोथुणम के पाठ से ले लो। और इन चारों से जुड़ने से पहले दो पाठ और आते हैं, और वो पाठ आते हैं, एक तिकुतो का पाठ और दूसरा अरिहंतो महदेवों का पाठ। ये दो पाठ हो रहे हैं। इन दो पाठों का अभिप्राय इतना है कि जो पहले आपने सुने हैं, है ना, उन सभी पाठों से ऊपर उठ जाते हैं। ये दो पाठ ऐसे हैं कि सारे पाठों के ऊपर हैवी है। समझ रही बात को? सारे पाठों के ऊपर हैवी है। चलिए आपको लेके चलता हूं भगवान महावीर के समय में। भगवान महावीर के समय में राजा श्रेनिक, जब उन्होंने ये कहा, भगवान मैं मरने के बाद में कहाँ जाऊंगा, मैं मरने के बाद में कहाँ जाऊंगा? आपने कभी सोचा ऐसा कि आप मर के कहाँ जाओगे? भूत बनोगे, भूतनी बनोगे, है ना, क्या बनोगे? त्रियज गति में जाओगे, मनुष्य गति में जाओगे, है ना? एक बार पत्नी हमेशा अपने पति को डांटती रहती, कोसती रहती, कभी कुछ बोल देती, तो किसी काम का नहीं, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, है ना। तो उसमें पति ने कहा, देखो इस जन्म में तो मुझे आपके अंडर में रहना मुझे पता है, क्योंकि मेरी चलनी नहीं, आप डांटो मारो गुस्सा कुछ भी करो, लेकिन एक बात बता दूं। तो पत्नी कहने लगी, जल्दी से बता, तू कर तो कुछ सकता नहीं, चूहे से तो तुझे डर लगता है और मुझे क्या समझाएगा। तो पति कहने लगा, मरने के बाद में भूत जरूर बनूंगा, उसमें बताऊंगा कि सारा बदला ले लूंगा इस जन्म का, इस जन्म का सारा बदला लेके रहूंगा, और ये बता रहा हूं गारंटी, और मैं कसम खा चुका हूं, और जिस भगवान की पूजा करता हूं उसको एक ही बात बोलता हूं, मुझे कुछ नहीं करना, अगले जन्म में भूत बना देना, ताकि अपनी पत्नी को दिन में और रात में नचाता रहूं और इसे डराता रहूं, तब इसे बताऊं कि पति को सताने का क्या होता है। कहा कि मैं कुछ नहीं करना चाहता, हे भगवान अगर मैंने तेरा सच्चे दिल से नाम लिया है, अगले जन्म में भूत बना देना, बढ़िया वाला भूत, है ना, जो सोने ना दे, खाने ना दे, टिकने ना दे, है ना। और उसमें मेरी पत्नी यानी कि कभी अपने पीहर में जाएगी, कभी यानी कि सास ससुर को कभी किसी को बोलेगी, और उसमें क्या है, इसके दिमाग में मैं चढ़ जाऊंगा और ये कभी चिल्लाएगी और कभी खा ना पाएगी, बस मुझे तो भूत बनना हो, कुछ नहीं बनना। पत्नी कहने लगी, मैंने तेरे को कुछ मना किया है? अरे पति पत्नी है, कोई बात नहीं, तू जैसा मैं वैसे कर लूंगी, मैं तेरी सेवा करने के तैयार हूं। मैं तो अभी तक वैसे गुस्सा इसलिए करती थी कि मैं ये देख रही थी तेरे अंदर मेरे प्रति प्यार कितना है, नहीं मुझे तो भूत बनना है। तो उसमें पत्नी कहने लगी, अगर मैं भी भूतनी बन गई फिर क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है, जिसके अंदर यानी कि अच्छा नेचर होता है तो वो अच्छा सोचता है और अच्छा करने की कोशिश करता है, और जहाँ नेचर ही ऐसा गिर जाता है तो वो सताने की सोचता है ना। पत्नी ने भी सोच लिया, और पति नहीं माना तो पत्नी ने भी सोच लिया, मैं भी भूतनी बन गई तो मैं भी तुझे डराऊंगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि डराने धमकाने लड़ने का नेचर जिसका होगा तो वो ऊंचा नहीं उठ सकता है। तो तिकुतो का पाठ और अरिहंतो महदेवों का पाठ, तो उसमें
टिकटों के पाठ में, अरिहंतो महदेवों के पाठ में वंदना के बारे में बोला गया है। क्या? वंदना, आप वंदना करें। और ये कहा जाता है कि उसमें राजा श्रेणी को ये कहा कि आप मरने के बाद में पहली नरक में जाएंगे, तो उसमें एक ही कार्य है कि आप वंदना करें। राजा श्रेणी क्या करते हैं? आते हैं और विचार किया, मैं हर रोज भगवान महावीर को वंदन करता हूं और आज मुझे क्या करना है, जितने भी संत साध्वी बैठे हुए हैं सभी को वंदना करूंगा। टिकटों के पाठ से 3 बार उठ बैठ के वंदना करूंगा। करते हैं, 2 को, 4 को, 10 को, 20 को, 50 को वंदना की। साधु साध्वी तो बहुत सारे थे। करते करते थकान हो जाती है और जब बहुत ज़्यादा थकान होती है, नहीं उठा बैठा गया, तो खड़े खड़े वंदना करनी शुरू कर दी, जैसे आप लोग करते हैं, है ना। माछीवाड़ा में एक भी ऐसा नहीं जो शुद्ध दिल से, शुद्ध भावना से और उठ बैठ के वंदन कर ले। समझ रहे हैं? जो युवा हैं वो भी खड़े खड़े है ना, यूं ही करते रहते हैं ऐसे। पता नहीं मतलब कलाइयों की वो प्रैक्टिस दिखा रहे हैं या क्या प्रैक्टिस दिखा रहे हैं, सानू तो समझ नहीं आता। समझ रहे? तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, एक भी ऐसा नहीं जो उठ बैठ के टिकटों के पाठ की वंदना कर ले, है ना। सारे के सारे महापुरुष हैं यहाँ पे जो खड़े खड़े वंदना करते हैं। तो देखिए, अब राजा श्रेणी वंदन करते करते थक जाते और खड़े होकर वंदना करते हैं और भगवान महावीर के पास आते हैं। भगवान महावीर कहने लगे कि सभी साधु साधियों की अगर उठ बैठ के वंदना कर लेता, आज तेरी पहली नरक का बंधन कट जाता। अब राजा श्रेणी की में जोश आ जाता है, कितनी थकान आई हुई थी, कहा कि मैं दोबारा से कर लूंगा। तो उसमें भगवान महावीर ने कहा कि सुनो, अब तेरे अंदर भावना आ चुकी है। क्या भावना? नरक से बचने की भावना आ चुकी है कि मैं नरक से बच जाऊंगा, इसलिए वंदना करूं। समझ रहे? इसलिए वंदना करूं कि मैं नरक से बच जाऊंगा। पहले तेरे मन में भावना थी कि मुझे सभी साधु साध्वियों की वंदना करनी चाहिए, यह भावना थी, लेकिन अब भावना है कि मैं नरक से बच जाऊं। समझ रहे? निस्वार्थ भावना से अगर अपने साधु साध्वियों को वंदना की जाती है तो वो नरक के बंधन को तोड़ देती है। समझे नहीं? और बिना किसी यानी कि स्वार्थ की भावना आती है, और स्वार्थ की भावना से अगर वंदना की जाती है तो उससे कुछ नहीं बनता है, उससे कुछ भी नहीं बनता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, आप वंदना करें लेकिन स्वार्थ की भावना मन में ना रखें। अब विचार करें। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज के समय में विश्वास करने लायक बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं और विश्वास करने लायक भी कम मिलते हैं, और आश्वासन देने वाले लोग बहुत मिलते हैं। आश्वासन का इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ जी, अब पता नहीं कहाँ खो जाते हो। प्रॉमिस, क्या बोलेंगे? प्रॉमिस करने वाले कि मैं ये आपका काम करूंगा। प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, कोई माथे पे हाथ लगाता है, कोई गले पे लगाता है, पता नहीं चलता, कोई दिल पे हाथ लगा के प्रॉमिस करता है। तो आश्वासन पे विश्वास करना ये गलत है, लेकिन आप सभी पे विश्वास करें और किसी के प्रॉमिस पे विश्वास करें। प्रॉमिस पे विश्वास करके आप हाथ पे हाथ रख के बैठना मत। समझ रहे हैं? खुद पे विश्वास करें, परमात्मा पे विश्वास करें, आप काम करना शुरू कर दें। जिस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है उसके प्रॉमिस पे विश्वास ना करें, इसका मतलब उससे नाराज होना नहीं है। समझ रहे? उसके बारे में कोई डाउट करना नहीं है। इसका यह मतलब ये है, किसी के प्रॉमिस पे विश्वास ना करें। इसका मतलब आपने जो काम करना है वो काम करना शुरू कर दें। दूसरे व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है, वो आपका काम करना चाहता है तो कर देगा। वो आपको काम करते हुए देख करके वो साथ में लग जाएगा। समझ रहे? काम करते हुए देख करके साथ में लग जाएगा। अगर
वो काम नहीं करना चाहता, सिर्फ झूठा प्रॉमिस है, तो आपके साथ मिलकर वो काम नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई? आप काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके साथ में लग गया, बिना कुछ बोले साथ में लग गया, तो इसका मतलब उसका प्रॉमिस सच्चा है। और आप काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा है, 2 मिनट होगी, 5 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, आपके साथ वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसका प्रॉमिस झूठा है। तो याद रखें, किसी के प्रॉमिस को परखना हो तो ये परखने का सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए, अब आपको शास्त्रों में लेके चलता हूं, फिर एग्जाम्पल लीजिए। जिसमें अर्जुन माली सभी पे अटैक कर रहा होता है, तो उसमें राजा सैनिक ने कहा कोई भी नगरी से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नगरी के बाहर अर्जुन माली है, वो हर रोज 6 मनुष्यों की और 1 नारी की हत्या करता है, तो किसी को बाहर नहीं जाना। उसमें शेर सुदर्शन जो है ना, बाहर निकलते हैं, मना करने के बाद भी बाहर निकलते हैं, मम्मी पापा के मना करने के बाद भी बाहर निकलते हैं। उनको विश्वास था अपने ऊपर, उनको विश्वास था भगवान की भक्ति पर, लेकिन उन्हें अर्जुन माली के प्रोमिस पर विश्वास नहीं था। अर्जुन माली का प्रोमिस था कि मुझे 6 मनुष्य और 1 नारी की हत्या करनी है, ये मेरा प्रोमिस है। सुन रहे मेरी बात को? उनका प्रोमिस था कि मुझे 6 मनुष्य की और 1 नारी की हत्या करनी है, लेकिन शेर सुदर्शन ने विश्वास किया, मुझे प्रोमिस तोड़ना भी आता है। गौर फरमाइएगा, मुझे प्रोमिस तोड़ना आता है। और किसी का प्रोमिस तोड़ना कैसे आता है? अगर अच्छा प्रोमिस है तो उसका साथ कैसे लेना है वो मैंने बता दिया, और बुरा प्रोमिस है उसको तोड़ना है, तो आप परमात्मा की भक्ति सच्चे दिल से करना शुरू कर दें। परमात्मा की भक्ति सच्चे दिल से करना शुरू कर दें। जो मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा? इच्छा कारिण तसूत्री लोगस नमोथणम, तो उसमें यानी कि उनको धारण करेंगे तो किसी के रॉन्ग प्रोमिस को, गलत प्रोमिस को, गंदे प्रोमिस को तोड़ सकते हो। और किसी का अच्छा प्रोमिस है तो काम करना शुरू कर दो, वो व्यक्ति अच्छा होगा तो आपका साथ दे देगा। अगर आपके साथ मिलके काम नहीं करता, उसका प्रोमिस नहीं, सिर्फ वो बातें बना रहा है। दोनों तरह से आप आजमा सकते हो, समझ रहे हैं? और आपको बताना चाहूंगा, अपना प्रयास रहता है सिर्फ शास्त्र पढ़ने का नहीं, समझे नहीं, उसकी आत्मा में उतरने का, समझ रहे? शास्त्र की आत्मा में उतरने का प्रयास रहता है। मैं पढ़ता हूं 1 घंटा और उसे अकेले में, उसे मेडिटेशन में, उनको मेडिटेशन लेकर के कम से कम 3 आवर 4 आवर करने की कोशिश करता हूं। यानी कि पढ़ूंगा 10 मिनट और 1 घंटा 1.5 घंटा अपने दिमाग में, यानी कि मेडिटेशन की जो पढ़ा है उसकी सेंस क्या है, समझ रहे? जो मैंने पढ़ा है उसकी सेंस क्या है, उसकी टचवुड सेंस क्या है, इतना डीप यानी कि उतरने का प्रयास रहता है। फिर मुझे उन क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है जहां पर वो क्वेश्चन लिखे हुए नहीं मिलते। मेरी बात समझ आ रही है? वो जो क्वेश्चन लिखे हुए नहीं मिलते, ऐसा क्वेश्चन हो भी सकता है और उसका ऐसा आंसर हो सकता है, ऐसा समाधान आ जाता है। और ये समाधान मिलता है मुझे अपने परमात्मा की वजह से। मैंने भी किसी को अपना इष्ट बना रखा है, समझ रहे हैं? मैंने भी इष्ट बना रखा है और वो इष्ट मुझे सब कुछ देता है। और यही मैं कहना चाहूँगा, जब तक हमारा कोई आदर्श नहीं, याद रखें, आपने किसी को आदर्श बनाया है, जब तक आदर्श नहीं बनाएंगे तब तक वो आपको अपना सब कुछ कभी नहीं देगा। यहाँ तक आपको भगवान भी नहीं देगा, यहाँ तक आपको गुरु भी नहीं देगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? और ये कह दूं कि देना भी नहीं चाहिए तो वो गलत नहीं है। जब तक आप किसी को आदर्श नहीं बनाएंगे, भगवान महावीर भी नहीं देंगे, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण, राम, कोई भी गॉड आपको देगा नहीं, क्योंकि आपने उसको अपना आदर्श, मुझे पता बोलोगे तो आप है नहीं, क्योंकि कसम खा रखी है। जब तक आदर्श नहीं बनाते तो कोई अपनी सेंस क्या, सब कुछ आशीर्वाद क्या, रिद्धि क्या, सिद्धि का कि कोई कुछ देगा नहीं।
तो उसमें कर्मयोगी श्री कृष्ण बहुत हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। तो उसमें अरिष्नेमी के पास जाते हैं, प्रभु मेरे भाई को किसने मारा? ऐसा कौन हो सकता है मृत्यु चाहने वाला जिसने मेरे भाई को मार दिया? तो उसमें मेरे परमात्मा ने 22वें तीर्थंकर ने, भगवान अरिष्नेमी ने कहा, उन्होंने व्यवहार भाषा का प्रयोग किया। 4 प्रकार की भाषा होती है। सत्य भाषा, ट्रू, बिल्कुल सच बोलना। असत्य भाषा, झूठ बोलना। मिश्र भाषा, सच्चाई और झूठ, सत्य और झूठ मिक्स बोलना, मिक्सर बोल देना, अपने आप को बचाने के लिए, समझ रहे, झूठ भी बोलना और सामने वाले को प्रभावित करने के लिए सत्य बोलना, इसको कहते हैं मिक्सर, मिश्र भाषा। और व्यवहार भाषा, उसमें अरिष्नेमी प्रभु ने कहा कि जब आप अपने महलों में जाओगे ना, तो महलों में जाओगे, जाते समय एक व्यक्ति आपके रास्ते में आएगा और वो व्यक्ति आपको देखेगा, आप उसको देखोगे और देखते देखते वो जमीन पर गिर जाएगा और उस व्यक्ति के प्राण निकल जाएंगे। उस व्यक्ति ने आपके भाई को मारा है। हाँ जी, ये क्या है? व्यवहार भाषा। नाम भी नहीं बताया और ये भी बताया अभी आप अपने महलों में जब जाओगे ना, रास्ते में व्यक्ति आएगा, आपको मिलेगा और देखते ही वो इतना ज़्यादा यानी कि एक आश्चर्यभूत हो जाएगा, इतना ज़्यादा, यानी कि वो डर के मारे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसी व्यक्ति ने आपके भाई को मारा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, समझे नहीं? और जब श्री कृष्ण जाते हैं, रथ पे सवार होकर के जाते हैं, देखा वो व्यक्ति सामने आता है और उसका नाम क्या है? सोमिल ब्राह्मण। बड़ी जल्दी भूलते हो आप लोग। सोमिल ब्राह्मण सामने आता है, देखा कि अरे ये तो श्री कृष्ण आ रहे हैं, ये तो द्वारिका नगरी के राजा हैं। अगर इनको पता चल गया मुझे किस मोड़ से मारेंगे, मुझे भी नहीं पता, है ना? तो उसमें उनको डर के मारे इतना ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, इतने ज्यादा वो डर जाते हैं श्री कृष्ण को देखने के बाद में उन जमीन पर गिर जाते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं और उनके प्राण निकल जाते हैं। तो पास में आकर के उन्हें देखते हैं, यानी कि उनके चेहरे के ऊपर जो डर था, जो भयभीत हो रखे थे और प्राण निकल जाते हैं। कर्मयोगी श्री कृष्ण ने कहा, इसको जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी अंत्येष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको उठाओ और नगर के बाहर फेंकवा दो। जिस भी कौवे ने, बाज ने, किसी ने खाना होगा तो खा लेंगे, इसकी क्या अंत्येष्टि करनी है जिसने मेरे भाई को मार दिया है। और इस जगह की भी शुद्धि करवाओ, यहाँ पर चंदन का लेप सब कुछ करो ताकि ये जगह अशुद्ध हो चुकी है। और इस तरह से कहे अपने महलों में जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं कि सोमिल ब्राह्मण ने मेरे छोटे भ्राता को मार दिया, मेरे छोटे भ्राता को मार दिया। इस प्रकार से उनके मन में ये भावना पैदा होती है और वो सैड होते हैं। इसके संबंध में कल आप फिर सुनेंगे। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। सुना था आप लोगों ने कि विश्वामित्र तारा के कहने पर, पूछने पर उन्हें बता देते हैं कि आप आत्म विक्रय करने के बाद में अपने पति का कर्ज उतार सकती हो। आत्म विक्रय करने के बाद में आप कर्ज फ्री हो सकती हो।
तो इस प्रकार से जब बताया, और तारा अपने आप को आत्म विक्रय, अपने आप को बेचने, जब तारा चलती है किस साइड में, अपने देश में, मैं बता देता हूं, अपने देश में काशी नगरी में, और काशी नगरी में एक सबसे बड़ा मेन चौराहा होता था। ये उसमें हजारों हजारों लाखों समय साल पहले की बात, एक बहुत बड़ा मेन चौराहा होता था, और उस चौराहे पर यानी कि एक बहुत ऊंचा चबूतरा बना होता था चारों तरफ। जैसे आपने देखा है चौराहे पर, जैसे किसी की फोटो या मूर्ति लगा देते हैं, है ना, कोई पार्क बना देते हैं, और कोई एक ऊंचा चबूतरा उसके चारों तरफ बना दिया जाता है ना। उस चबूतरे के ऊपर खड़े, यानी कि कोई दास दासी बन जाते थे, और घास के तिनके अपने सिर पे रख के उस चबूतरे पे खड़े हो जाते थे, और खड़े होने के बाद में वो खुद बोली लगाते थे, क्या, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूं, कोई भी मुझे खरीदना चाहता है तो खरीद लो। और उस चबूतरे पे खड़े होने के बाद में किसी ने घास के तिनके रख लिए, अगर कोई नहीं भी बोलता तो भी आने जाने वाले समझ जाते थे कि ये अपने आप को क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। क्योंकि वो चौराहा यानी कि आत्म विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए फेमस, प्रसिद्ध था। तो तारा भी उस चौराहे की तरफ बढ़ जाती है, तारा भी बढ़ जाती है, और चौराहा वो नजदीक ही है, कोई दूर नहीं है। और हरिश्चंद्र और रोहित पीछे भागते हैं, तो इस प्रकार से उन्हें रोकते हैं। हरिश्चंद्र जाकर के हाथ पकड़ते कि तारा ये क्या करने जा रही हो, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पति के सामने कोई पत्नी अपने आप को बेच दे। और रोहित मां का हाथ पकड़ता है, साड़ी का पल्ला पकड़ के खींचता है कि मां मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। तो उसमें तारा अपने पति का हाथ झटकते हुए कहने लगी, पतिदेव समझते क्यों नहीं, मुंह उठा करके देखो, मेरा चेहरा तुम बार बार देखते हो, मेरी ब्यूटी की तरफ, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, अगर देखना ही चाहते हो तो सूर्य की तरफ क्यों नहीं देखते। ये सूर्य सिर्फ सूर्य नहीं, ये आप सूर्यवंशी हैं, आप सूर्य परंपरा के हैं, आपकी खानदानी परंपरा सूर्य वंश परंपरा है, और 1.5 घंटा बचा है, और अभी भी आपको अपनी पत्नी की मोहब्बत चाहिए, अभी भी आपको अपनी पत्नी की मोहब्बत की जरूरत है, अभी भी आप चाहते हैं, इस मेरे शरीर को चाहते हैं, इसके प्रति आप इतने मोहित हो चुके हैं कि आप मुझे अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं, आप मुझे अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं। कैसे पति हैं आप, अपना कर्ज क्यों नहीं उतारना चाहते हैं। इस प्रकार से बार बार तारा उसके दिल पर अटैक करती है। एक बात कहूं, अगर कोई आपका बहुत ज्यादा भला चाहता है, बहुत ज्यादा भला चाहता है ना, किसी मोड़ पर वो आपको टोकेगा भी उतना ही ज्यादा। अब मैं अपने दादा गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज साहब को याद करना चाहूँगा, समझ रहे। और मेरा प्रयास 100% प्रयास उस चमत्कारी गुरु की तरफ, उनकी साधना, उन जैसी साधना करने का। और ये कहते हैं गुरु गुड़ ही रहा और चेला शक्कर हो गया। शक्कर की वैल्यू ज़्यादा होती है और गुड़ की कम होती है। और अच्छा गुरु ये चाहता है कि मेरा चेला शक्कर हो जाए और मैं सिर्फ गुड़ रह जाऊं, समझ रहे हैं। और उस दादा गुरुदेव ने 95 में मेरे सिर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा क्या चाहता है। मैंने बताया भी था, मैंने कहा कि मैं एक ही बात चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा बन जाऊँ। अगर मैं तुझे अपने से आगे निकाल दूँ तो ये आपकी मर्जी है, बेटा तू बनेगा, एक रोज बनेगा। 95 में मेरे सिर पर हाथ रख करके मंगल पाठ सुनाते हुए मेरे दादा गुरुदेव ने, चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह महाराज साहब ने ये कहा था। और उसमें जब ये आशीर्वाद दिया तो मैं रैली में बहुत रो पड़ा था कि मुझे भी ऐसा आशीर्वाद मिल सकता है। मैंने कहा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। मैंने रिद्धि सिद्धि नहीं मांगी थी, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, मैं अपने दादा गुरु जैसा बनना चाहता हूं। तो कहा कि बेटा तू जरूर बनेगा, जरूर बनेगा।
लेकिन मेरे जीते जी दुनिया की ताकत तुझे दीक्षा नहीं दे सकती। मैंने कहा कि मैं लेने आ तो गया, दीक्षा लेने के लिए आपके चरणों में बैठ तो गया, मुझे दीक्षा अभी दे। बेटा तू ले नहीं सकता और मैं दे नहीं सकता। ऐसे आप कौन सा विधि का विधान आपके और मेरे बीच में दीवार बन के खड़ा है? आप दे नहीं सकते, मैं ले नहीं सकता, और मैं फूट फूट के रोना शुरू कर देता हूं। यंग अवस्था का जवान एक उनके सामने रोना शुरू कर देता है। क्यों नहीं? ऐसी कौन सी दीवार है? बेटा एक ऐसी दीवार है, ये कर्मों की दीवार है बेटा, कर्मों की दीवार है। तू ले नहीं सकता और मैं दे नहीं सकता। और उनका 97 में उनका देवलोक हुआ, और सन 2000 की 12 मार्च में मेरी दीक्षा हुई। तो उसमें जिसमें दीक्षा हुई, दीक्षा लेने से पहले मुझे एक बार रोना, उस गुरु को याद करके रोना आया कि आज वाकई दीक्षा तो लेने जा रहा हूं, लेकिन दीक्षा लेते समय अपने दादा गुरु के दर्शन नहीं कर सकता। समझे नहीं? दीक्षा लेते समय दादा गुरु के दर्शन नहीं कर सकता। वाह गुरुदेव, आपको मैं परमात्मा कह दूं तो कोई गलत नहीं, और आपका आशीर्वाद मुझे बहुत ऊंचा लेके जाएगा। उस समय प्रॉमिस किया था मैंने खुद से कि बिना हेल्प की साधना करूंगा, बिना हेल्प की ऐसी साधना करूंगा कि बस वो चीज हासिल करनी है, वही बनना है जिसको दर्शन करके मैंने देखा था, और बिना हेल्प की साधना करनी है। धर्म प्रेमी बंधुओं, तारा अपने पति को कहने लगी, कब तक आपको मेरी हेल्प चाहिए? कब तक आपको मेरी मोहब्बत चाहिए? ये मोहब्बत का जो दिया है अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दो, निकाल दो मेरी मोहब्बत अपने दिल से। अगर मेरी मोहब्बत तेरे दिल से नहीं निकली तो तेरा कर्ज नहीं उतरेगा। मैं चाहती हूं इस जन्म में आपकी और मेरी मोहब्बत पूरी हो चुकी है, अब आप मुझसे मोहब्बत मत करें और मैं आपसे नहीं करूंगी। इस मोहब्बत के चक्कर में सूर्य वंश परंपरा, अगर हमारा खानदान अगर डूब जाएगा, इस मोहब्बत को मैं आग लगाने के लिए तैयार हूं। क्या समझ रहे हैं? नारी ये विचार करती है कि मुझे डूबता हुआ वंश बचाना है, मुझे डूबती हुई परंपरा बचानी है, मुझे सिर्फ पति की मोहब्बत नहीं बचानी। समझ रहे? कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन हरिश्चंद्र तारा की मोहब्बत में पागल था। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, जो कुछ कहना तो कह दो, मैं नहीं छोड़ सकता, आई एम वेरी सॉरी, नहीं छोड़ सकता। हरिश्चंद्र रोते रोते बेहोश की हालत में गिरते हैं। तारा उन्हें फिर संभालती है, और संभालते संभालते उन्हें होश आता है, और तारा कहने लगी, पतिदेव ये बेहोश होना छोड़ दो। और बात बातों में समय निकल जाता है, 1 घंटा शेष रह जाता है। तो उसमें तारा कहने लगी, अब आप होश में आए या बेहोशी में चले जाएं, आप कोमा में चले जाएं या होश आ जाए, अब मुझे आपकी तरफ नहीं देखना। और तारा जो है जोश में भर करके चल पड़ती है पीछे, यानी कि बेटा रोहित, जिससे तारा बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी तारा अपने बेटे रोहित से, हर मां करती है। जब रोहित भागते हुए मां का पल्ला पकड़ता है तो तारा झटक देती है और आगे बढ़ जाती है, बेटा अब तुझे अपने पिता के साथ रहना है। मां मैं नहीं रह सकता, मैं अपनी मां के बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। तो तारा कहने लगी, तुझे रहना होगा, तुझे मेरी ममता के, मेरे आंचल के बिना, मेरे प्यार के बिना तुझे रहना होगा। बेटा तू अपने पिता के पास चला जा, अब मैं तुझे नहीं रख सकती। ऐसा समय भी आ सकता है। तारा उसमें अपने बेटे को छोड़ती है और जल्दी जल्दी स्पीड से चलना शुरू करती है, और पहुंच जाती है कहां पर? काशी के मेन चौराहे पर पहुंच जाती है। और सूखे तिनके
घास के सूखे तिनके, जो खेतों में घास लगी हुई होती है, पतली घास, उसके तिनके, सूखे तिनके यानी कि लेती है और घास के तिनके लेकर के और उस चबूतरे पे चढ़ जाती है तारा। चढ़ने के बाद में एक ऐसी परिवार की, ऊंच खानदान परिवार की एक नारी, एक तारा यानी कि चौराहे पर चढ़कर घास के जब तिनके रखती है, तारा को देख करके बहुत बुरी तरह से हरिश्चंद्र रोते हैं और पास में आके खड़े हो जाते। तारा, तारा नीचे उतर जाओ, कमॉन कमॉन तारा, मेरी बात पर थोड़ा सा अमल करो। एक पति की मोहब्बत को इस प्रकार से कभी ठुकराया नहीं जाता रे। इस प्रकार से एक पति की मोहब्बत को लात नहीं मारी जाती। आखिर मेरी परवरिश में मेरी जो आपके प्रति मैं केयरफुल नहीं हो पाया, जो मेरे दिल में, अरे पति और पत्नी के दिल में एक फूल खिलता है, बताओगे? हाँ, हेलो, पति और पत्नी के दिल में एक फूल खिलता है। कौन सा फूल खिलता है? केयरफुल नेचर। कौन सा? केयरफुल, है ना? इसको महापुरुष कहते हैं फूल, यानी कि केयरिंग नेचर का फूल, नेचुरल नेचर का फूल, केयरफुल हो जाना। ऐसा फूल पति और पत्नी के दिल में खिलता है। तो हरिश्चंद्र ने कहा, मैं कब केयरफुल नहीं बना, मुझे बताओ। तो तारा कहने लगी, आप केयरफुली बने हैं, लेकिन अब नहीं बनना। अब मुझे नहीं चाहिए आपकी केयरफुली, ने मुझे नहीं चाहिए। अपने पास रखो, अपने पास रखो। मुझे आपका कर्ज उतारने से मतलब है। और तारा जो है चबूतरे पे खड़ी हो जाती है। और काशी का चौराहा ऐसा था, शाम के समय में 10, 20, 50, 100 नहीं, हजारों व्यक्ति आते जाते थे घूमने के लिए, टहलने के लिए, है ना? क्योंकि मेन चौराहा था वो काशी का। और काशी के चौराहे पर आते हैं और देखते हैं कि अरे, क्योंकि दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग भी हैं और बुरे से बुरे लोग भी हैं। तो उसमें कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, बताइए तुम कितने में अपने आप को बेचना चाहती हो? तारा ने आवाज दी, मैं 1000 सोने की मोहरों में अपने आप को बेचना चाहती हूं। अब लोग बगले झांकना शुरू कर देते हैं, 1000 सोने की मोहरों में? ऐसा क्या काम करोगी आप जो 1000 सोने की मोहरें आपके लिए हम खर्च करें, आपको खरीदें? जो काम आप कहेंगे मैं वो काम करूंगी, लेकिन आपको 1000 सोने की मोहरें ही क्यों चाहिए, कम क्यों नहीं चाहिए? ये मैं नहीं बता सकती। क्या मैं ये नहीं बता सकती? आपको पूछने का अधिकार नहीं है। आपने खरीदना है तो मुझे खरीद लो, समझे? मुझे बेचना है तो 1000 सोने की मोहरों में बेचना है। तो उसने जब साथ में, चबूतरे के साथ में उनके पति सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं, रोहित भी पास में खड़ा है, वो 8-9 साल का बालक, और पास में ही वो सन्यासी महात्मा, कौन? विश्वामित्र। तो कोई कहता है कि अरे तू कैसा बाबा है, कैसा बाबा जो इस यानी कि नारी के पीछे पड़ा हुआ है, इसको बिकवाना चाहता है? अरे कम से कम तू जल के मर, कुएं में पड़, यानी कि तो एक नारी को बिकवाना चाहता है? ऐसा संत आज तक देखा नहीं। और कुछ लोग आते हैं हरिश्चंद्र को बहुत गालियां, बुरा भला कहते हैं, तुम कैसे पति हो? अगर परिवार के ऊपर परेशानी आई है तो पहले खुद को बेच को परेशानी दूर करो ना। अपनी पत्नी को तुम बेचना चाहते हो? ऐसे पति हो तुम? अरे तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते, तुम इस छोटे से बालक के बारे में तो सोच सकते हो जो 8-9 साल का बालक है। इस प्रकार से यानी कि बहुत से लोग गाली दे रहे हैं, कोई बुरा भला बोल रहे हैं,
कोई हरिश्चंद्र को बोलते हैं और कोई विश्वामित्र को बोलते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे तुम भी पागल हो यार, पागल हो, तुम्हें क्या पता। हो सकता है इसके पति बहुत अच्छे हों, हो सकता है ये जो संत हैं विश्वामित्र ये भी बहुत अच्छे हों, ये नारी ही इतनी खराब हो, यही कैरेक्टर लेस हो, यही इतनी खराब हो सकती है कि यानी कि जिसकी वजह से इसके पति इसको बेचना चाहते हो सकता है ये खुद अपने आप को बेचना चाहती हो सकता है ये क्यों ऐशो आराम लिमिट से ज़्यादा चाहती हो, पैसे की कमी हो और पैसा चाह करके ऐशो आराम चाहती हो। समझे नहीं? कुछ लोग ये बोलते हैं। ये बोलने के बाद में तो उसमें होता क्या है, अब तारा तो किसी का मुंह चुप नहीं करा सकती, हरिश्चंद्र तो किसी का मुंह चुप नहीं करवा सकती, है ना। बोलने वाले बोलते हैं। और याद रखें, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं ना, आप अच्छा कार्य करते चले जाएं, बोलने वाले तो बोलेंगे, कितना मर्जी अच्छा कार्य करो। समझे नहीं? साधु साध्वी चातुर्मास करने के लिए आते हैं ना, चातुर्मास करते हैं और वो अच्छा ही कर रहे होते हैं, लेकिन सारे ही अच्छा सोचने वाले हों संतों के लिए, ऐसा नहीं है। समझ रही मेरी बात को? सारे ही अच्छा सोचने वाले हों संतों के लिए कि ये संत बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। संत चातुर्मास में आते हैं, सिर्फ झोली भरने के लिए आते हैं, देने के लिए आते हैं, वो लेके तो कुछ भी नहीं जाते आपसे। जब हमारा चातुर्मास पूरा होगा हम लेके कुछ नहीं जाएंगे, है ना। कुछ ना कुछ यानी कि ज्ञान की आराधना, परमात्मा का आशीर्वाद बहुत कुछ दे के जाएंगे। फिर भी बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि टोकने वाले हो सकते हैं, बुरा भला कहने वाले हो सकते हैं। हम अपने लिए कोई चवन्नी थोड़ी छोड़ेंगे, हम यहाँ पर कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी आएंगे। समझ रही मेरी बात को? करेंगे तो समाज के लिए करेंगे, समाज के जो होगा वो समाज के लिए होगा, पर्सनल हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर भी हम हो सकता है कि हम भी गाली खा रहे हों, समझे नहीं? हो सकता है कि हम भी बुरे भले बन रहे हों, हो सकता है कि हमारे बारे में भी बुरा बोलने वाले सोचने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन सोचने वाले ये नहीं सोच सकते कि इन गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के हम अपनी जिंदगी में बहुत प्लस कर सकते हैं। समझ रहे? वो नहीं सोच सकते। बस बुरा सोचने से फुर्सत मिले तब ना, समझ रहे? बुरा सोचने से फुर्सत मिले तब ना। अगर अच्छा सोच ले तो पता नहीं कितना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन करे तब ना, ऐसा नेचर हो तब ना, ऐसे वो नेचुरल बन जाए तब ना। तो उसमें तारा के बारे में बुरा सा बुरा सोच रहे हैं और लोग बोल भी रहे हैं, और हरिश्चंद्र के बारे में भी बुरा सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। इधर विश्वामित्र को भी बुरा बोला जाता है। कल क्या होता है ये विचार करते हैं तो उसमें सभी व्यक्ति बुरा भला बोलते जा रहे हैं, और इधर से क्या है, एक डोगा लेकर के खुट 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 करता हुआ एक बुजुर्ग ब्राह्मण आता है। क्या? एक बुजुर्ग ब्राह्मण आता है। वहां पर 70 साल के इतने सारे व्यक्ति खड़े हुए थे, किसी ने भी तारा को अच्छा नहीं बोला, किसी ने भी तारा को बेटी कह करके नहीं बोला। हाँ जी, विचार कर रहे हो? कई बार जो बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर बुजुर्ग हमारी माताएं हैं और बुजुर्ग श्रावक भी हैं। किसी को आप कितना भी बुरा देखो, है ना, आप किसी को कितना भी बुरा देखो, एक विचार करना, ये करने वाला मेरे बेटे जैसा है, ये करने वाली मेरी बेटी जैसी है। जिस प्रकार से अपने बेटे और बेटी की बात आप चौराहे पे लेके नहीं आ सकते, उसी प्रकार से जो मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बात विचार करना, गलती करने वाला मेरे बेटे जैसा है, गलती करने वाली मेरी बेटी जैसी है, उनके बारे में आप बुजुर्ग हैं, अपनी उम्र का लिहाज करके किसी के बारे में सोचना मत और कहीं बोलना मत। हाँ जी, ये अपने पर्सनल अनुभव की बात बता रहा हूं। अपना बेटा समझ के उसे समझाने की कोशिश तो करना, अगर वो नहीं समझता है तो एक ही विचार करना, मेरा वो खून का हिस्सा, मेरा पर्सनल बेटा कौन सा मेरी सारी बातें मान लेता है? ये माताएं, कौन सा आपका बेटा और आपकी बेटी जिसकी शादी कर दी है, कौन सी वो आपकी बेटी सारी बातें आपकी मान लेती है? बोलते क्यों नहीं? हाँ जी,
बोलते क्यों नहीं? आपका बेटा आपकी सारी बातें मान लेता है, आपकी बहू आपकी बेटी सारी बातें मान लेती है। तो जो यानी कि चौराहे पे खड़ा होकर के गलती कर रहा है उसे ये समझ के माफ कर दें, और आपके संबंधित कोई बात नहीं है ये सोच के विचार करके उसे माफ कर दें। जब बेटा और बेटी मेरे जो पर्सनल खून का हिस्सा है, ब्लड रिलेशन है, जब वो सारी बातें नहीं मानते, अगर इसने नहीं मानी तो क्या बात है, और आज करके उसे माफ कर दें और उसकी बात को इग्नोर कर दें और उसकी बात को कहीं और खड़ी होकर के ना बोले। अगर ये आपने कर दिया तो ओल्ड एज में आपको राम का महावीर का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बेटा बेटी पोता पोती आपको यानी कि माछीवाड़ा में काली माता के दर्शन नहीं करवाते, हनुमान मंदिर के दर्शन नहीं करवाते और शीतला माता के दर्शन नहीं करवाते, अगर आप ये विचार कर लिया तो आपको शीतला माता के दर्शन हो गए। मेन रास्ते पर जो हनुमान मंदिर है उसके दर्शन हो गए, काली माता के दर्शन हो गए, है ना। बस आज इतना ही। ओम शांति। उपाध्याय प्रभु श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की, श्री चत्तारी मृंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणतो दो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणतो दम लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवे जामी अरियंते शरणम पवे जामी सिद्धे शरणम पवे जामी सौ शरणम पवे जामी केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवे जामी अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, जाधर्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा, जो वह प्राणी करे उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल।